नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हर सुबह मिलती हैं देश दुनिया की सबसे तेज और ताजा खबरें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब बहन जी फटाफट कर दीजिए क्योंकि खबरें हैं एक से बढ़कर एक। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। पटना में शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा लहराते हुए जनसभा को संबोधित हुए और कहा कि बिहार अब नई विकास यात्रा शुरू करने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। भाजपा उत्तर प्रदेश में संविधान सम्मान सम्मेलन नाम का नया जनसंवाद अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें संविधान, नागरिक अधिकार और योजनाओं की जानकारी गांव-गांव पहुंचाई जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। नीतीश कुमार ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। चौथी बार लगातार और कुल 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर बिहार में राजनीतिक स्थिरता का संदेश दिया। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। संसद सत्र से पहले कांग्रेस ने विपक्षी दलों के साथ बैठक में विदेशी व्यापार समझौतों पर पारदर्शी बहस की मांग रखी ताकि किसानों और रोजगार पर पड़ने वाले असर पर खुली चर्चा हो सके। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। दिल्ली में भारत भूटान रेल लिंक परियोजना को लेकर पहली हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें 2 प्रस्तावित रूटों के सर्वे, लागत और पर्यावरणीय प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम के कई प्रावधानों को रद्द करते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का निर्देश दे दिया। अदालत ने पारदर्शिता और स्वायत्तता को सबसे जरूरी बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने मुफ्त राशन योजना से 2 करोड़ 25 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाने का दावा किया है, जिससे वास्तविक गरीबों तक अनाज पहुंचाने और सरकारी अनाज बचाने में बड़ी मदद मिली। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। लखनऊ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में 52 देशों के जज शामिल हुए, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था को भविष्य का रास्ता बताया। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और 11 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें रक्षा सौदों से जुड़े संदिग्ध लेन देन का जिक्र है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। सिंगापुर में निवेशकों को संबोधित करते हुए मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए डिजिटल, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग में बड़े निवेश के लिए तैयार है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी बिल को अनिश्चितकाल के लिए लंबित नहीं रख सकते, लेकिन कोर्ट भी उन पर समय सीमा लागू नहीं कर सकता। दोनों पक्षों से मिलकर काम करने की अपील की गई। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। भारत ने COP30 में कहा कि वह दिसंबर तक अपनी नई राष्ट्रीय योगदान रिपोर्ट और पारदर्शिता दस्तावेज पेश करेगा, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा और उत्सर्जन नियंत्रण की प्रगति शामिल होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। भारत भूटान रेल परियोजना की बैठक में संभावित मार्गों के तकनीकी सर्वे, पर्यावरण आकलन और लागत का प्रारंभिक मूल्यांकन किया गया। इस लिंक से व्यापार और पर्यटन में तेजी की उम्मीद है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। भारत ने चेतावनी दी कि दुनिया के 3.4 अरब लोग सुरक्षित शौचालय जैसे मूलभूत सुविधा से वंचित हैं और वैश्विक स्तर पर स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने की जरूरत है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। देश के ज्यादातर राज्यों में स्कूल खुले रहे, जबकि पंजाब और चंडीगढ़ में कुछ स्कूल प्रशासनिक और मौसम संबंधी कारणों से बंद रखे गए। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक और बड़ा बदलाव किया है। अब वन्य जानवरों के आक्रमण और धान की फसल के जलमग्न होने को भी बीमा कवर मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की अगली सबसे बड़ी खबर। दिल्ली NCR की हवा लगातार बहुत खराब श्रेणी में है, जिससे सांस संबंधी मरीज बढ़ रहे हैं। सरकार ने प्रदूषण घटाने के लिए सख्त